सर साहेब नमस्ते दोस्तों। आज हम इस वीडियो में एक तो जो है आम इंसान की बात, जो आम लोग कहा करते हैं परमात्मा के विषय में, और दूसरा मैं धर्म ग्रंथों की बात करूंगा, तीसरा और भी करूंगा, अपना व्याख्या मैं करूंगा। तो परमात्मा के विषय में आम लोग क्या समझते हैं पहले ये दिखाते हैं। आइए हम आपको रूपरेखा दिखाते हैं, लोग क्या समझते हैं परमात्मा के विषय में। परमात्मा के विषय में परमात्मा के विषय में कुछ लोग क्या धारणा रखते हैं, परमात्मा निराकार है। दूसरा क्या समझते हैं, परमात्मा साकार है। तीसरा क्या समझते हैं, साकार भी है और निराकार भी है। चौथा क्या कंसेप्ट रखते हैं, साकार निराकार से परे, यानी न तो साकार है न तो निराकार है, वो शब्द स्वरूपी है, यानी ध्वनि आवाज जैसा चीज है। अब इन सब चीजों को कौन सा माने, क्या सभी सही है? निराकार और अलग अलग एक्सप्लेनेशन सबका अपना अपना होता है। इसको एक्सप्लेनेशन करने वाले अपना अपना तर्क रखते हैं, साकार अपना अपना तर्क रखते हैं साकार वाले। और साकार को साबित कंप्लीटली पूर्ण रूप से सिर्फ संत रामपाल जी महाराज करते हैं। साकार और निराकार दोनों होता है, इसको लगभग हिंदू के सभी संत ऐसा ही बताते हैं, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी को छोड़ करके। इसमें से आचार्य प्रशांत जी का मैं नाम लूंगा और अनिरुद्धाचार्य जी का नाम मैं लूंगा। साकार निराकार से परे शब्द स्वरूपी है, वो मदन पंथी लोग कहा करते हैं, या तो नकली कबीर पंथी लोग कहा करते हैं। तो इस तरह से कौन सोचता है, ये हिंदू सोचते हैं लोग। निराकार है, उसके बाद वो साकार रूप ले लेता है, जरूरत पड़े साकार हो जाता है। तो ये काम ये बताने वाले आज के समय में सबसे ज्यादा इनका मैं देखता हूँ, आचार्य प्रशांत जी और अनिरुद्धाचार्य, और जबकि ये दोनों गलत हैं। अब मैं प्रमाण दिखाऊंगा, अब मैं आपको प्रमाण दिखाऊंगा कि शास्त्रों में क्या लिखा है। अगर तुम कहोगे कि परमात्मा कण कण में व्याप्त है तो उसका तुम्हें प्रमाण देना पड़ेगा। अगर ग्रंथों में दो या तो फिर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दो, तब माना जाएगा। और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी नहीं हो सकता तो तुम्हारी बात क्यों माने। अब ये क्या काम करते हैं, ये दोनों कहाँ गए, ये आचार्य प्रशांत और अनिरुद्धाचार्य कभी किताब खोलकर नहीं दिखाते। हम कोई ऐसा बुक दिखाएं, कुछ प्रमाण आए तो अपने मन से एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्सप्लेन तो मैं भी अपने मन से कर दूंगा, तुम भी कर दोगे, वो फला कर देगा, 50 तरह के कंसेप्ट बन जाएंगे। तो आपको मैं ये दिखाऊंगा ग्रंथों में क्या, ग्रंथों में भी देख लो, मैं तो एक्सप्लेनेशन बता दिया ये ऐसा ही है। चलिए आपको धर्म ग्रंथों के मुख्य ग्रंथों में अब मैं लूंगा वेद से। क्या लूंगा, वेद में, गीता में, बाइबल में, कुरान में, बहुत 60 में मैं वीडियो बनाऊंगा। तो अब मैं दिखाने जा रहा हूँ वेद के कुछ हम विशेष मंत्र को दिखाएंगे। तो इनके साथ साथ मैं कबीर सागर भी लूंगा, सूक्ष्म वेद, और ये कबीर साहब जी ने क्या कहा इसको हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, परमात्मा कैसा है। तो इन सभी ग्रंथों में निराकार है ही नहीं, कैसा है, सब साकार है, सब में मैं दिखा दे रहा हूं। ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त 82, मंत्र नंबर 1। अब 1 में हम पढ़ते हैं, जो सर्वोत्पादक प्रभु प्रकाश स्वरूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला, वह राजा के समान दर्शनीय है, यानी वह राजा के समान दिखता है। साकार हुआ, राजा के समान मतलब मनुष्य सदृश। प्रमाण है ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ये देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86, इसके आ जाइए मंत्र नंबर 27 पर, ये 27 पर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो परमात्मा दूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है और प्रकाश स्वरूप है, उसको बुद्धि वृत्तियां प्रकाशित करती हैं। अब देखिए ये कहां पर परमात्मा विराजमान है, तीसरे पृष्ठ पर। ये तीसरा पृष्ठ ऊर्ध्व ब्रह्मांड में होता है, इसी में है और मंत्रों में। अब इतना समय नहीं है, नहीं लंबा वीडियो हो जाएगा, नहीं तो भी दिखा देता। तो ये प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश का शरीर इसका है, प्रकाश लाइट है, उसकी शरीर है। ठीक है, ये
हुआ परमात्मा के साकार होने का प्रमाण। किस एंगल से परमात्मा साकार भी है और निराकार भी है, जरा हमें बताओ तो, कहीं कोई प्रमाण देकर बताओ। चलिए अच्छा, हम और प्रमाण पर चलते हैं। एक हमारे गुरु जी के द्वारा लिखी हुई किताब है और उन्होंने खुद अनुवाद किया है, मैं उनका भी अनुवाद दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, यथार्थ कबीर पंथ का, ठीक है। इसके जो है कुछ वेद मंत्रों को गुरु जी ने अनुवाद कर रखा है और जो सही है, संत रामपाल जी महाराज द्वारा किया गया अनुवाद। यजुर्वेद अध्याय मंत्र नंबर 1 में लिखा है, आग्ने तनु असी। आग्ने माने हे परमात्मा, तनु माने शरीर, असी माने है हे परमात्मा आप सशरीर हैं। सीधी सीधी बात है। ये देखिए, आग्ने हे परमात्मा आपका शरीर है, अर्थात हे परमेश्वर आप सशरीर हैं। यानी आप स्पष्ट हो गया, जिस मंत्र में क्लियर हो रहा है कि परमात्मा कैसा है, सशरीर है। अच्छा ठीक है, आगे देखिए। यह हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज द्वारा किया गया अनुवाद, यजुर्वेद अध्याय नंबर 1 का श्लोक नंबर 15। अब ये देखिए, आग्नेस तनु रसी वाचो विसर्जनम देववितये स्वागृहणामि। अब यहाँ पर इसका हिंदी अनुवाद देखिए, हे परमेश्वर आपका शरीर है, अर्थात हे परमेश्वर सशरीर है, अर्थात परमेश्वर आप सशरीर हैं। यानी देखिए, ये भी साकार है। ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा अनुवादित है, संत रामपाल जी महाराज द्वारा किया गया अनुवाद। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 31 मंत्र 17, मनुष्यवत अग्नि। इसका संधि विच्छेद देखिए अनुवाद, मनुष्यवत अग्नि, ठीक है। इसका जो है हिंदी अनुवाद यहाँ पर किया है गुरु जी ने। मनुष्यत माने मनुष्य के समान देहधारी, अग्नि माने परमेश्वर। जैसे कि आप मनुष्य के तेजोमय शरीर के समान देहधारी हो, हल्का तेजोमय शरीर धारण करके अपने शरीर को अर्थात अपने रूप को सरल करके प्रत्येक युग में अपने पवित्र घर अर्थात ऊपर के सतलोक से आते हो। सदने माने घर। तो ये गुरु जी का अनुवाद है। ये देखिए, परमात्मा मनुष्य सदृश है। प्रमाण हम ले चलते हैं बाइबिल में, बाइबिल के उत्पत्ति 1 और 125 मंत्र में। यहाँ पर देखिए, आ जाते हैं यहाँ 26वां, छठा दिन, पेज नंबर 3। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपनी ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने आशीष दी कि फूलो फलो, उनसे कहा ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मनुष्य को अपनी समानता में बनाया। किस एंगल से भैया? आप साकार और निराकार दोनों बता रहे हो, ये तो सदा, ये तो निराकार का कंसेप्ट ही नहीं है इसमें। और यही वेद में भी है। वेद में इस तरह की बात है नहीं कि निराकार था फिर साकार हो गया। ये तो अपने मन से ऋषि मुनियों ने और विद्वानों ने बनाया है, ठीक है। तो ये निराकार का कंसेप्ट नहीं है, मनुष्य के समान है वो, ठीक है। नेक्स्ट प्रमाण देखिए, कुरान मजीद हिंदी मुर्तजम, ये है ये सब इसका। अब इसके हम चलते हैं सूरा फुरकान 25 आयत नंबर 59 में। ये है सूर फुरकान 25, इसके आयत नंबर आते हैं 59 में। देखिए 59 यहाँ पढ़िए, लिखा है, जिसने आसमानों और जमीन को और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जा ठहरा यानी तख्त पर जा बैठा। वह जिसका नाम रहमान यानी बड़ा मेहरबान है, तो उसका हाल किसी बाखबर से मालूम कर लो। ये मुस्लिम समुदाय भी परमात्मा को बेचून कहा करते हैं, निराकार, जबकि ये कुरान में साकार लिखा है। तो कुरान की बातों को मानो,
इसमें परमात्मा को कहा जा रहा है 6 दिन में सृष्टि रखे 7वें दिन तखत पर जा बैठा। जैसे बाइबल में मनुष्य सदृश है, तो यही वही परमात्मा है ना, ये 6 दिन वाला। ठीक है, मनुष्य की तरह है। सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? प्रमाण हम लेंगे कबीर सागर यानी सूक्ष्म वेद से, कबीर साहब जी की वाणी से लेंगे। इसके चलते हैं अनुराग सागर में। प्रश्न नंबर 14, सत्य पुरुष जब गुप्त रहाए, कारण करण नहीं निर्माए। यानी सत्य पुरुष गुप्त रहा करते थे, कारण करण नहीं निर्माए, कारण और कार्य का निर्माण नहीं हुआ था, कार्य कारण नहीं था। संपुट कमल रह गुप्त स्नेहा, कुहुप माहि रह पुरुष विदेहा। संपुट कमल रह गुप्त स्नेहा यानी एक असंख्य पंखुड़ी का कमल का फूल था, उसके ऊपर परमेश्वर विराजमान थे। परमात्मा विदेह है, निराकार नहीं। विदेह का अर्थ शरीर रहित यहाँ नहीं है। यहाँ विदेह का अर्थ शरीर रहित नहीं कहा जाएगा, यानी शरीर है लेकिन वो अविनाशी, वो नूरी तत्व की, यहाँ पर वही कहा जा रहा है। अब यहाँ पर ये सिद्ध हो रहा है कि परमात्मा जब कुछ भी नहीं था तब भी असंख्य पंखुड़ी वाले कमल पर था, वो गुप्त रूप में था, यानी साकार था, दिखता नहीं था। जब कोई था ही नहीं, दिखेगा कहाँ? ठीक है, तो परमात्मा सदा से ही साकार ही सिद्ध हो रहा है मेरे भाई, निराकार नहीं है। ये वेद भी कह रहा है, ये गीता भी कह रही है, वेद भी कह रहा है, कुरान भी कह रहा है, बाइबल भी कह रहा है, और सूक्ष्म वेद कबीर साहब भी कह रहे हैं। तो भाई अब आप ही लोग बताइए किस एंगल से आप लोग परमात्मा को निराकार भी है, साकार भी है, किस एंगल से कहते हो? जो मूल ग्रंथ है उसमें निराकार का कंसेप्ट कहाँ है? परमात्मा साकार ही है, सदा से है, और वो अन्य रूप पकड़ करके आता है यहाँ पर, सरल रूप करके, और मिलता है लोगों से। और जो राम कृष्ण और जो गीता में कहता है ना कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि वो परमात्मा तो निराकार है और वो साकार हो गया। अर्जुन को दिखाई दिया भयंकर रूप, वो गुप्त था, छुपा हुआ था भाई, वो छुपा रहता, छुपा रहने वाला निराकार कैसे है? निराकार जानते हैं क्या होता है? निराकार मतलब जिसकी कोई बाउंड्री न बने, वो सदा निराकार है। अब वो उसके बारे में भी है, को ब्रह्म लोक में रहता है, गीता ज्ञान दाता ब्रह्म एक जगह रहता है, तो एक जगह रहता है, तो कैसे निराकार हो जाएगा? वहां भी बाउंड्री होगी उसकी ना, स्थान है एक। अब जैसे कोई कहे पीपल पर कुछ रहता है तो निराकार हो जाएगा, उसकी बाउंड्री नहीं बनेगी, बाउंड्री बनेगी। अदृश्य रहे वो अलग बात है, ठीक है ना। पहले निराकार का कंसेप्ट भी गलत रखते हैं आप लोग, कुछ लोग रखते हैं। तो इस तरह से पानी जैसा कोई चीज हो उसको निराकार थोड़ी कहते हैं। ये अनिरुद्धाचार्य के मैंने सत्संगों में सुना, पानी को निराकार बता रहे हैं। पानी बिना आकार का होगा, बाल्टी में रहेगा वहां उस आकार का होगा, कुएं में रहेगा तो उस तरह का आकार हो जाएगा, लोटे में रहेगा तो लोटे का आकार होगा। तो भाई साहब पानी जो है निराकार नहीं है, उसका आयतन आकृति अनिश्चित होता है। साइंस पढ़ो भाई कुछ, उसकी एक बाउंड्री बनेगी। अब सुनो, वायु भी निराकार नहीं है, वायु की भी आकृति बनती है, वो दिखता नहीं है, अदृश्य है। अदृश्य होना निराकार होना अलग अलग बातें होती हैं। निराकार मतलब कोई आकार न बने, यानी जिसकी कोई बाउंड्री न बने, कोई लिमिटेशन न बने। अब ज्योति कहोगे, ज्योति भी आकार में है। तो निराकार का कंसेप्ट ये होता है जिसे कोई बाउंड्री ना हो, वो सर्वव्यापी होगा, वो होता है पावर। परमात्मा की वो पावर निराकार है, वो सर्वव्यापी है, उसको कोई अंत नहीं है। और परमात्मा अन्य रूप धारण करके अलग अलग जीवों के साथ उस तरह से रहते हैं जैसे वायु के साथ, गंध के साथ वायु रहता है, यानी वो अपने पावर से उसको घेरे रखता है उस आत्मा को। और वहां से इस तरह से लिखा है गीता में, गीता की ही बात मैं बता रहा हूँ। तो भाई साहब परमात्मा निराकार और साकार दोनों नहीं है, सिर्फ साकार है। और हम संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का लोहा मानता हूँ, कोई नहीं खंडन कर सकता, कोई नहीं, उनके ज्ञान का खंडन असंभव है।
जाओ उनका वीडियो देखो और उनका आदर के साथ सम्मान दो जिसके लायक हैं वो, और भ्रमित न रहो और न तो लोगों को भ्रमित करो। ठीक है, नहीं तो जीवन बर्बाद कर दोगे। ठीक है, सच्चा है।